नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ तेज रफ्तार एक्टिवा और बाइक में आमने सामने जबरदस्त टक्कर, हादसे में पार्षद पति की मौत। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रतनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार एक्टिवा और बाइक में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। इस हादसे में एक्टिवा सवार बीजेपी पार्षद पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक कोटा निवासी उमेंद्र भारतीय गोस्वामी अपने साथी दिलीप जायसवाल के साथ रतनपुर आए थे, जहां से रविवार की दोपहर अपने एक्टिवा में सवार होकर लौट रहे थे। इसी दौरान रतनपुर बिलासपुर मेन रोड पर करहापारा मोड़ के पास कार को ओवरटेक करते समय सामने से आ रही बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। अगली बड़ी खबर है, मैनपाट में रोपा महोत्सव की धूम, वीडियो हो रहा जमकर वायरल। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा में इन दिनों रोपा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक गीत के साथ मादर की थाप सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मैनपाट का बताया जा रहा ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक किसान के खेत में कुछ महिला रोपा लगाते लोग दिख रही हैं। रोपा लगाती इन महिलाओं के मनोरंजन के लिए एक किसान मादर बजा रहा है। वहीं मादर की थाप पर सब झूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, राजधानी रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, साथ ही लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। रायपुर दिल्ली में प्रियंका गांधी और पीएल पुनिया से मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल राजधानी लौट आए हैं। चार्टर्ड प्लेन में सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साथ लौटे हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया के सवाल पर सीएम बघेल ने साफ किया है कि 2+2 4 ही तो है, चाहे इसे 1 लाख बार पूछ लो, ये बदलेगा नहीं। सीएम बघेल ने 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। दिल्ली में सीएम बघेल ने प्रियंका गांधी वारा से मुलाकात के बाद पीएल पुनिया से भी मुलाकात की थी। बता दें कि सीएम बघेल ने दिल्ली में मीडिया ने 2.5 साल सीएम को लेकर सवाल किया था। सीएम बघेल ने इस पर मीडिया को हाईकमान से सवाल करने की बात कही थी। बता दें कि उन्होंने कहा कि सीएम बनाने और हटाने का काम हाईकमान करती है, जहां गठबंधन हो वहां इस तरह की बात होती है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की 3/4 बहुमत है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, भाजपा आई महंगाई लाई छग के कई जिलों में एनएसयूआई का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, कहा कमरतोड़ महंगाई से हर तबका परेशान, कीमतें छू रही आसमान। रायपुर छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना गया नहीं है, बस कम हुआ है, जो फिर से बढ़ने लगा है। आंकड़े तीसरी लहर की ओर इशारा कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रदेश में इन दिनों धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कोरोना के बीच बीजेपी भूपेश सरकार के खिलाफ तो कांग्रेस समेत एनएसयूआई के कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। एनएसयूआई का कहना, पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य पदार्थों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन मोदी सरकार आम जन की बात नहीं सुन रही है। इसके कारण एनएसयूआई को सड़क पर उतरना पड़ा। मोदी सरकार लगातार गरीबों की जेब ढीली कर रही है। कमरतोड़ महंगाई से हर वर्ग हताश है। राजधानी रायपुर की बात करें तो एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल से गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे मांगने निकले थे, लेकिन भाजपा विधायकों का बंगला घेरने से पहले ही पुलिस ने रास्ते पर ही रोक दिया। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नेक्स्ट अपडेट है, जोगी परिवार का जाति विवाद, ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने को उच्च न्यायालय में चुनौती देगा जोगी परिवार। नेताम की ओर से केविएट फाइल, 2023 का चुनाव आरक्षित सीट से लड़ पाना संदिग्ध। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी का अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया गया है। इससे पहले प्रशासन अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र खारिज कर चुका है। जोगी परिवार इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले ही जाति मामले के शुरुआती शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने उच्च न्यायालय में केविएट दायर कर दिया है। जानकार बता रहे हैं कि अभी के हालात में जोगी परिवार का 2023 में भी किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना मुश्किल दिख रहा है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा, सरकार के निर्देश पर कमेटी जिस तरह मन बनाकर बैठी थी, उसमें इसकी संभावना अधिक दिख रही थी।
कमेटी गठन में नियमों का उल्लंघन हुआ था, उसको लेकर हम पहले ही उच्च न्यायालय गए थे। अब फैसला आ गया है तो इसको भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। अगली बड़ी खबर है, अपनी ही चालबाजी में फंसा हत्यारा पति सिर पर रॉड से ताबड़तोड़ वार कर पत्नी को मार डाला, फिर पहुंचा गुमशुदगी दर्ज कराने। पुलिस साथ ही आ गई तो घर में पड़ी थी लाश, जुर्म कबूला, गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से पति ने ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। महिला के सिर पर रॉड से ताबड़तोड़ वार किया गया। हत्या के बाद अपना जुर्म छिपाने के लिए पति ने चाल चली। पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराने वो थाने पहुंच गया, लेकिन पुलिस उसके साथ ही घर आ गई तो वह चकमा देकर फरार हो गया। इस पर पुलिस दीवार फांदकर घर में घुसी तो महिला की लाश पड़ी थी। यहीं हत्यारे उसकी चालबाजी नाकाम हो गई और उसने खुद ही थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के राजीव नगर का है। यहाँ मुकेश सोनकर 41 वर्ष ने शनिवार रात को अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पूछताछ में पता चला है कि 2 पत्नियां थीं। वो सब्जी बेचने का काम करता है। शनिवार को उसका किसी बात को लेकर एक पत्नी अनीता से विवाद हो गया और इसी में उसने अनीता की हत्या कर दी। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, माल भाड़ा बढ़ने से 2200 रुपए महंगी हुई बाइक, कार की कीमत 20,000 तक बढ़ी। रायपुर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर लोगों के घूमने फिरने के साथ सब्जियों व खाद्य सामग्रियों पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि अब कार बाइक खरीदना भी महंगा हो गया है। बताया जा रहा है कि माल भाड़ा में बढ़ोतरी के कारण प्रदेश में बाइक की कीमत 900 रुपए से 2200 रुपए तक बढ़ गई है। वहीं कारें भी 20,000 रुपए तक महंगी हो गई हैं। ऑटोमोबाइल कारोबारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई के साथ ही स्टील की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब माल भाड़ा बढ़ने के कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की कीमत और बढ़ाना शोरूम की मजबूरी है। अधिकांश सभी कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। बताया जा रहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कार बाइक कंपनियां कर रही हैं। ऑटोमोबाइल कारोबारी कैलाश खेमानी ने बताया कि कंपनियों ने 1 जुलाई से ही बाइक की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। कारोबारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि कार कंपनियां दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है और अगले हफ्ते से नई कीमतें आ जाएंगी। अगला अपडेट है, भूमिगत हुए निलंबित एडीजी जीपी सिंह, पुलिस ने शुरू की सहयोगियों की घेराबंदी। आईपीएस और एडीजी जीपी सिंह पर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं। सहयोगियों की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। जीपी के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही। एसीबी और पुलिस को जीपी सिंह का पासपोर्ट नहीं मिला है। एडीजी जीपी सिंह फिलहाल भूमिगत हो गए हैं। उनके साथियों से पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए घेराबंदी में लगी है। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए जीपी सिंह के दिल्ली के साथ उज्जैन में होने की चर्चा है। पुलिस की टीम रवाना कर दी गई है। वहीं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई समेत अन्य जगहों पर 10 टीमें खोजने में लगी हैं। अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया देश का मान, अमेरिका में फेलोशिप के लिए हुआ चयन। 1 लाख डॉक्टर्स में से सिर्फ 7 का होता है सिलेक्शन। अंबिकापुर, यहाँ रहने वाली सानिया सिद्दीकी का चयन अमेरिका की सबसे बड़ी मेमोनाइड्स मेडिकल सेंटर में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में फेलोशिप के लिए हुआ है। सबसे खास बात ये कि सबसे कठिन उपलब्धियों में से एक मानी जाने वाली इस उपलब्धि के लिए 1 लाख डॉक्टर्स में से सिर्फ 7 का चयन किया जाता है। ऐसे में सानिया के चयन ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। सानिया की प्रारंभिक शिक्षा अंबिकापुर में ही हुई। सानिया ने बिलासपुर सिम्स से अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की और यहाँ भी उन्होंने टॉप किया, जिसके बाद सानिया ने न्यूयॉर्क में MD की पढ़ाई पूरी की। अब सानिया कार्डियोलॉजी में 3 वर्ष का फेलोशिप कोर्स करके वापस देश लौटकर अपने क्षेत्र और प्रदेश के लोगों को अपनी सेवा का लाभ दे सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही ताज़ा खबरों को रोजाना देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।